नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जी हाँ, माहौल टाइट में आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर की, बिजनौर की, और बात होगी स्कूल में हिजाब की, बुर्के की बात होगी। कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब बिजनौर तक आ पहुंचा है। कानपुर के बाद बिजनौर में छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची और सोमवार को करीब 10 से ज्यादा छात्राएं कोतवाली देहात इलाके के एक स्कूल में हिजाब पहनकर आई थी। सभी छात्राओं ने स्कूल ड्रेस के ऊपर हिजाब पहना हुआ था। स्कूल प्रबंधन ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए छात्राओं की एंट्री गेट पर ही रोक दी। उधर कानपुर में आज फिर 22 छात्राएं एक साथ हिजाब पहनकर पहुंच गई। हालांकि प्रशासन ने उनको समझाया, जिसके बाद 21 छात्राएं तो मान गई, लेकिन एक छात्रा अभी भी स्कूल में हिजाब पहनने पर अड़ी है। कर्नाटक से निकला स्कूल में हिजाब वाला जिन उत्तर प्रदेश आ पहुंचा है। अब यूपी के स्कूलों में बुर्का और हिजाब पर हंगामा बरपा हुआ है। तस्वीरें बिजनौर के महुआ जनता इंटर कॉलेज की हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ छात्राएं स्कूली यूनिफॉर्म में हिजाब पहने खड़ी हैं। वीडियो बनाते हुए मोबाइल के पीछे खड़ा कोई शख्स छात्राओं से पूछ रहा है कि स्कूल टाइम में आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्कूल से निकाल दे, क्या बात है? क्यों? मतलब इस टाइम तो पढ़ाई का टाइम है स्कूल में, कॉलेज में। हिजाब की वजह से। हिजाब की वजह से क्या कहा? किसने कहा? क्या कहा? छात्राओं का आरोप है कि हिजाब पहनने की वजह से प्रिंसिपल ने स्कूल में एंट्री नहीं करने दी। प्रिंसिपल ने छात्राओं को हिजाब हटाकर और माता पिता को साथ में स्कूल लेकर आने के लिए कहा है। हिजाब नहीं होगा स्कूल में। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम ये हिजाब। ये प्रिंसिपल सर ने हमें हिजाब उतारना कहा है और कहा तो पट्टी डाल दें। छात्राओं के आरोप पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई दी है। स्कूल ड्रेस कोड का हवाला देते हुए प्रिंसिपल ने कहा है कि किसी भी छात्रा के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। सिर्फ ड्रेस कोड के हिसाब से छात्राओं को यूनिफॉर्म में स्कूल आने के लिए कहा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सब हमारे बच्चे हैं और बच्चों को जो विद्यालय में समान पहनावा है उसके पहनावे के अनुसार आने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ऐसी शासन की और सबकी अपेक्षाएं हैं और जैसा गार्जियन चाहेंगे तो ये पहनावा भी समान गार्जियन की अपेक्षा के अनुरूप होगा, गार्जियन का सहयोग होगा तो आएंगे बच्चे। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख प्रिंसिपल साहब ने हिजाब पहने छात्राओं को स्कूल में एंट्री दे दी। उधर कानपुर में जारी हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। आज फिर 22 छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची। हालांकि कॉलेज स्टाफ के समझाने के बाद एक छात्रा को छोड़कर बाकी सभी छात्राओं ने स्कूल में हिजाब उतार दिया। हिजाब मामले में कानपुर डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है। आज मेरे द्वारा और एसीपी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से बेसिकली बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनके जो अभिभावक हैं उनको बुलाया गया था, ताकि उनसे पूछने के लिए, थोड़ी काउंसलिंग करने के लिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल तो अभिभावकों से और बच्चों से जो बात हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो स्कार्फ पहन कर आते हैं और क्लास में नहीं पहनते हैं, वहाँ आने से पहले ही निकाल देते हैं। बहरहाल कानपुर से लेकर बिजनौर तक स्कूल में बुर्का और हिजाब का चलन बढ़ता जा रहा है। 5 अगस्त को कानपुर में ही 3 छात्राएं बुर्का पहनकर स्कूल पहुंची थी, जहां रोकने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया था। ऐसे में सवाल है कि ड्रेस कोड के बावजूद आखिर स्कूलों में बुर्के हिजाब का क्या काम? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिजाब बुर्के पर माहौल टाइट है, लेकिन आपको जानकारी हैरान होगी कि इस्लाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में हिजाब और बुर्के जैसे शब्दों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इनकी जगह खिमर और जिवाब जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए, जिनका अर्थ है महिलाओं द्वारा अपना सिर और चेहरा ढकने से। कुरान में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी खिमर और जिवाब धारण करती थी, लेकिन कुरान में कहीं भी ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना जरूरी है। दूसरी बात, कुरान में कही भी गई है, इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि अगर महिलाएं हिजाब और बुर्का ना पहने तो इस्लाम धर्म का अपमान होगा। ये हम आपको बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हमने आपको बताया कि आखिरकार कुरान में क्या कुछ कहा गया है। तो इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान भी रहेंगे, हमारे सहयोगी भी रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें उजमा परवीन रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है। उजमा जी बहुत बहुत स्वागत है। कारी अबरार हमारे साथ रहेंगे,
कारी अबरार जमाल मौलाना है, मयूर शुक्ला हमारे साथ आपको बता दें लखनऊ से जुड़ेंगे, राजवीर चौधरी हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए हैं। राजवीर, पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए, ये मामला सरकारी स्कूल का है और ये कब से मामला संज्ञान में आया और कब से इन बच्चियों ने हिजाब पहनकर जाना शुरू किया? जेपी, आपको बता दूं, मामला बिजनौर जिले के महुआ का ये मामला है। जनता इंटर कॉलेज है, ये काफी सालों से ये छात्राएं यहाँ पे पढ़ रही हैं और लगातार स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इनसे हिजाब पहनकर आने को मना किया जा रहा था। ये कल एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ छात्राएं हैं जिनको प्रिंसिपल ने प्रार्थना के बाद स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा कि हिजाब उतार कर आना होगा। वो छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसी आज जी मीडिया की टीम जब वहां पर पहुंचती है स्कूल में, तो उन छात्राओं से बात की जिनका वीडियो वायरल हुआ था। तो जो घटना थी वो बिल्कुल सत्य पाई गई और उन छात्राओं से मेरी खुद बात हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये प्रिंसिपल लगभग 15 दिन से हम पे दबाव बना रहे हैं कि आप कोई भी हिजाब पहन के नहीं आएंगी, नहीं तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा स्कूल से। तो इसी बात को लेकर वो छात्रा परेशान थी। उन्हें कल प्रिंसिपल जो है शिवेंद्र पाल सिंह, उन्हें वहां से निकाल देते हैं और वो अपने परिजनों को लेके स्कूल में आते हैं। स्कूल में जब प्रिंसिपल से वार्ता होती है, अगर राजवीर आपके साथ कुछ लोग हैं तो बात करेगा जल्दी से। जी जी जी, मेरे साथ में यहाँ की महिलाएं हैं जी। हिजाब को लेकर स्कूल में बैन किया गया था, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो मतलब हमारे इस्लाम में, धर्म में है कि हम हिजाब जरूर पहने और ये तो हमारी मर्जी, मतलब वो है, हम अपने दिल से पहनते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ड्रेस कोड है, ये भी तो पूछे ना, ड्रेस कोड जब है कि हिजाब नहीं पहन सकते। अच्छा, स्कूल में जैसे ड्रेस कोड होता है और उसके बावजूद हिजाब पहना जा रहा है, क्या ये सही है? बताओ। बिल्कुल सही बात है, पहनना चाहिए। टीचर्स के लिए भी गलत बात है। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं कि हाँ ये हिजाब पे बैन लगना चाहिए? नहीं, बैन नहीं लगना चाहिए, पहनना चाहिए। हमारे दिन में है। आप बताओ, आपका क्या कहना है हिजाब को लेकर? पहनना चाहिए हिजाब। अच्छा, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, कुछ छात्राओं को स्कूल से निकाल दिया गया, क्या वो सही हुआ उनके साथ या गलत हुआ? गलत हुआ ना जी। आपका क्या कहना है इसमें? पहनना चाहिए हिजाब। आप बताओ, आप छात्रा हैं, आपका क्या कहना है कि हिजाब पहनना चाहिए, उनमें पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? हिजाब में बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ड्रेस कोड के साथ हिजाब करना चाहिए। हिजाब हमारे इस्लाम में बिल्कुल जायज है। जेपी, इनका साफ तौर से कहना है कि हिजाब जो है। चलिए, मैं लौटूंगा हमारे साथ। आपको बता दें कारी अबरार जमाल मौलाना जी भी हैं। कारी अबरार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो स्कूल है जब ड्रेस कोड लागू है बावजूद उसके, क्या फिर हिजाब पहनना कोई जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए ख़वातीनो, पर्दा करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ठीक इसी तरह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इंसानों से, यानी मर्दों से, कुल लिल मुमिनीना यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुम। ऐ लोगों, पर्दा करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जिस तरह औरत को मर्द से पर्दे के लिए कहा गया है, इसी तरह मर्द को भी औरत से पर्दे के लिए कहा गया है। तो इस्लाम की आड़ में हिजाब पर सियासत करना और हिजाब को आड़ बना करके इसको सियासी रुख देना, मैं समझता हूं ये सरासर बिल्कुल गलत है। कुरान में इस पर्दे के मुतालिक दोनों हजरात से कहा गया है, मर्द से भी कहा गया है, औरत से भी कहा गया है। साहब, मैं जानना चाहूंगा, आपने कुरान का जिक्र किया, अब ये बच्चियां जब ड्रेस कोड लागू है तो क्या इनके लिए जरूरी है कि वो पहन के जाएं? जब ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड है, जाने दीजिए ना। आप बाकी जगह जाएं तो आप पहन लीजिए। देखिए, इस्लाम में हिजाब पहनना जायज है, लेकिन जायज का मतलब ये नहीं कि आप जरूरी है कि वो आप पहनेंगे। अगर वो नहीं पहनेंगे तो आपको इस्लाम से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता ड्रेस कोड अगर आप पहन रहे हैं और इसमें आप जा रहे हैं तो उसमें आपको कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उसी मसले की तरह है जिस तरीके से दाढ़ी रखना सुन्नत है और एक मुस्लिम अधिकारी जब पुलिस में भर्ती होता है
प्रशासन में भर्ती होता है तो वो बगैर दाढ़ी के अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है, बगैर दाढ़ी के पूरी जिंदगी बसर करता है। ये मैं कारी अब्रार साहब मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब ये सरकारी स्कूल है तो विवाद शुरू हो गए। अमूमन किसी भी मुस्लिम का बच्चा जो अच्छे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता, पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, वहां लड़के हिजाब नहीं पहन कर जाती है, वहां कोई ऐतराज नहीं करता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। हर साथ आपको बता दें उजमा परवीन जुड़ गए। उजमा जी, ड्रेस कोड के अंदर क्या जरूरी है कि हिजाब पहनकर जाया जाए? आपके सामने मैं अभी बैठी हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। मैं आपके सामने हिजाब में बैठी हूँ। हम तो ऐतराज नहीं कर रहे। हिजाब जो कि हमारे ऊपर फर्ज किया गया है। अभी आप दाढ़ी की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि दाढ़ी जो है क्या नाम है, बिना दाढ़ी के भी लोग पुलिस फोर्स में भर्ती होते हैं और नहीं रखते हैं दाढ़ी। तो दाढ़ी रखना सुन्नत है और सुन्नत और फर्ज में फर्क है। फर्ज हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने करा हुआ है। ये जो मेरा हिजाब है ये मेरा फर्ज है जिसे पहनना मुझे बताया गया है। उजमा जी एक बात का मेरी जवाब दीजिए। मेरे मन में जो सवाल है मेरी बात का जवाब दे दीजिए, फिर आपसे मैं बात कराऊंगा। मुझे बात पूरी करने दीजिए। हाँ बताइए। सरकार ये चाहती है कि हमारे लॉ में, हमारे पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी करे। मुसलमान क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, क्या करे, ये हमें इनसे पूछ के करना होगा। इनको दिक्कत मेरे चीजों से नहीं, इनको दिक्कत अच्छा उजमा जी देखिए मुझे जानकारी नहीं है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं मैम? आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के बच्चे? आज भी आजाद नहीं। उजमा जी मुझे एक जानकारी तो दे दीजिए। अरे रुक जाइए, अरे मौका देंगे, आप तो शुरू हो जाती है, हिंदू मुसलमान सरकार हो जाता है आपके यहाँ। अरे रुकिए उजमा जी, एक मेरा सवाल है आपसे। उजमा परवीन, आपने कभी प्राइवेट स्कूल में मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनकर जाते देखा है? तमाम मुसलमानों के बच्चियां पढ़ती हैं, कभी हिजाब पहनकर गई हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अगर आपके नहीं पढ़ते हो तो आपके रिश्तेदार के बच्चे हिजाब पहन के जाते हो बच्चियां? हिजाब उसी में आ जाएगा। हिजाब एक कोट है, एक हिजाब कोई वो नहीं। आप ये देख रहे हैं मुझे, मैंने हमेशा अपने आप को हिजाब से बांध के रखा। अरे मुझे एक सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है। प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पहन के भेजते हैं फिर आप लोग? क्या पहनूं? हमारे लॉ में उजमा जी, प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं आपके बच्चे? आप बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए, बस इतना सा जवाब दे दीजिए। अरे मैं आपसे तर्क नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों के बच्चे, उनकी बच्चियां हिजाब पहनकर प्राइवेट स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूल, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में क्यों नहीं जाते? आजादी हमें है ही नहीं। आप कहिए मुसलमानों को आजादी नहीं है। आप बता दीजिए कि मुसलमानों को खाने की आजादी नहीं। आप बता दीजिए मुसलमानों को रहने की आजादी नहीं। आप बता दीजिए मुसलमानों को कपड़ा पहनने की आजादी नहीं। उजमा जी आप बेवजह शोर मचा रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही हैं मुद्दे पर। मैं सिर्फ इतना सा, बहुत जवाब है आप लोगों के लिए, बहुत जवाब है आप लोगों अरे मैं तो इतना सा जवाब चाह रहा था। क्या जो बहुत अच्छा, मुझे बस इतना सा जवाब दीजिए, फिर आपको ही मौका दे रहा हूं। जो बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, उनकी बच्चियां प्राइवेट स्कूल, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में आपने भी जाते देखे होंगे, कभी उनको हिजाब पहनकर जाते देखा है? आपका कोई रिश्तेदार जाता है प्राइवेट स्कूल में, उनका आपकी बच्चियां या आपकी बच्ची हिजाब पहनकर जाती है अगर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है तो? बस इतना बताइए। स्कूल है, मैं बता रही हूँ, यही लखनऊ का सेंट फ्रांसिस स्कूल, जहाँ लड़कियां अपने सर को ढकती हैं, रुमाल लगाती, भले ही वो ड्रेस कोड पहनती हो, बट वो हिजाब का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? हिजाब का मतलब पूरा बुर्का समझ रहे हैं क्या? काला हिजाब का मतलब अपने सर को ढांपना। हम इतना ही समझ रहे हैं जो आप समझा रही हैं मैडम। तरीके से ढकना। मैं एक बार मैं उतना ही समझ रहा हूँ जितना आप समझा रही हैं। कारी अबरार जमाल मौलाना जी, कारी अबरार जी, अरे अब बहुत सुन लिया, आपकी तो सुन रहे तब से। कारी अबरार जी, अब आप ये उजमा परवीन जी शोर शराबा कर रही है, आपको कुछ बात इनकी हजम हो रही है? सर को ढकना कहाँ से गलत है? बताइए मुझे, सर को ढकना कहाँ से गलत है? चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हम अपने सर को क्यों नहीं ढक सकते? बताइए मुझे, जवाब दीजिए, हम हिजाब क्यों नहीं कर सकते? अरे ठीक है उजमा जी रुकिए, कारी अबरार जी बता रहे हैं, कारी अबरार जी वजह बता रहे हैं। कारी अबरार जी देखिए सुनिए, उजमा जी को चंद बच्चियां हिजाब वाली जो तालीम के लिए स्कूल जा रही हैं वो तो नजर आ रही हैं, लेकिन उजमा जी को वो लड़कियां नजर नहीं आ रही जो जिन्होंने बेशर्मी की दुनिया को तार तार करके जो रात दिन मुशायरों के स्टेज पर पूरी रात गजल पढ़ती हैं, पूरी रात गीत पढ़ती हैं, पूरी रात नज़में पढ़ती हैं और लाखों रुपए लेकर के
मुशायरों के स्टेज पर अपनी इज्जत तार तार करवाती हैं। क्या उजमा को वो लड़कियां नजर नहीं आती? और जिन लड़कियों को लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबी लंबी टोपी वाले उलमा हजरात सुनते हैं, मैं कह रहा हूं अभी 2 साल पहले जिसमें महमूद मदनी हाल में देवबंद के उलमा लड़की की आवाज पर, लड़की की गजल पर तालियां बजा रहे थे और उनके 1-1 फीट की दाढ़ी लगी हुई थी। क्या उजमा को इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती? क्या उजमा को इस तरह के वीडियो नजर नहीं आते? ये उजमा जो चिल्ला रही है, क्या उजमा इस्लाम के एतबार से भी पर्दे के साथ बैठी है? ठीक है उजमा जी, ये कह रहे हैं कि आपने बुर्का नहीं पहना हुआ। मुझे दलालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 1 मिनट कारी साहब, मुझे दलालों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपनी दलाली बंद कीजिए, ठीक है? ये मेरी चॉइस है, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, आप मुझे नहीं बताओगे। आप जैसे मोदी योगी के चमचे मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या पहनना है। चिल्लाती हैं आप, बहुत चिल्लाती हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे क्या, एक मिनट यहाँ बैठने से पहले अपने मफाद ये चम्मच बोल रहे हैं, ये पेड़ लोग बोल रहे हैं, ये दलाल बोल रहे हैं। अगर इतनी दिक्कत है उजमा जी देखिए, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। उजमा जी, आप किसी को कैसे दलाल कह देंगे? ऐसे मत कहिए। देखिए उजमा परवीन जी, ये गलत बात है। आप कुछ भी बोल देती है, आप उनको कैसे दलाल बोल सकते हैं? आप एक खातून होकर के, एक औरत होकर के आप ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करेंगी? आप खुद अपनी इज्जत करवाना, जब आप खुद अपनी इज्जत करवाना नहीं जानती, खुद इज्जत करवाना आपको नहीं आता, आप दूसरों के पर्दे की हिफाजत की बात क्या कर सकते हैं? मुशायरों में औरतें रात भर, क्या मतलब है आपका? वो नुमाइश कर रही हैं, वो सब अपने अपने फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन जो दीन को फॉलो कर रहे हैं वो पहनेंगे। जिनको अपने, अरे मैम, यहाँ ड्रेस कोड की बात आ रही है, कोई जबरदस्ती थोड़े हो रहा है। मैं लौट रहा हूँ। राजवीर, उजमा जी आप रुक जाइए। राजवीर हमारे साथ जुड़े। राजवीर, जरा इनसे पूछिए कि प्राइवेट स्कूल्स में, अमूमन जो बड़े कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई मुस्लिम बच्ची वहां हिजाब पहन कर जाती हो, लेकिन सरकारी में जब जाते तो वो विवाद बन जाता है। अरे रुक जाइए उजमा जी, रुके। प्राइवेट स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होता है, वहाँ पे कोई हिजाब पहन के नहीं जाता, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं। इसमें आपका क्या कहना है? वहाँ पर भी हिजाब पहन कर जाना चाहिए। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो भी ये चीज लागू करता है कि हिजाब पहन कर जा सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप बताओ कि बड़े बड़े स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसमें हिजाब नहीं पहन के जाते, मुस्लिमों का अधिकतर बच्चे, तो क्या ये गलत है या सही है? नहीं, गलत तो है, ये जाना तो चाहिए। देखो हमारे दीन में आया है तो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें उसमें रखना, पर्दे में रखना। आपका क्या कहना है? प्राइवेट कॉलेज में ही रहती है वाली प्रॉब्लम, वरना गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास भी बच्चे हिजाब के साथ ही लेते हैं। बुर्का पहन के आते हैं जो बच्चे, बुर्के के साथ ही एग्जाम देते हैं, क्लास लेते हैं। जेपी, इन लोगों का साफ तौर से मानना है कि जो हिजाब है वो कंपलसरी है हमारे लिए, हम उसे पहन के जाएंगे। चलिए, ये मान रहे, लेकिन मैं उजमा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये आपसे यही जानना चाह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत पहनिए, बस मुझे ये बताइए, आपने बड़े बड़े स्कूल्स देखे, बच्चों को देखती हो आप, मुस्लिम बच्चियां आपने आप जहां भी रहती होंगी वहां देखना जरूर, अगर नहीं देख पाई हैं तो जरूर देखिएगा सुबह जाकर। और मुस्लिम बच्चियां जाती हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती हैं, अच्छे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ती हैं, लेकिन वो कभी हिजाब पहनकर नहीं जाती हैं। फिर आप उनको जागरूक करिए ना। फिर आप जैसी सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ शोर मचाने के लिए, तो आपको करना चाहिए कि मुस्लिम महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े, हिजाब पे पड़े हुए हैं आप, उनके दुपट्टों से, सर से दुपट्टा खींचने में लगे हुए हैं आप लोग तालीम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। आप लोग उनके सर से दुपट्टा कैसे खींचा जाए, इस पर आपका पूरा जोर है। वाह भाई वाह, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब औरतों के सर से दुपट्टे छीनने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो रोना आता है, कभी कभी मेरा मन करता है मैं रोऊं कि मुसलमानों का हाल हिंदुस्तान के अंदर क्या करना चाह रहे हैं आप लोग बताना क्या चाह रहे हैं, आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। सारे मुसलमानों को एक साथ खड़ा करिए, आजादी का दिन आ रहा है, सबको लाइन से गोली मार दीजिए, कह दीजिए तुम्हारा जीने का ना अधिकार है, ना तुम्हारा सांस लेने का अधिकार है, ना तुम्हें खाने का अधिकार है, ना तुम्हें पहनने का अधिकार है। बता दीजिए आप लोग सारे लोग यही करिए। आप लोग मुसलमानों को जान से मार दीजिए, बिल्कुल खड़ा करके एक लाइन से गोली मार
उजमा जी, मुझे ये ना भाषा आपकी ठीक नहीं लगती है। कार्य अपराध ऐसा हो रहा है क्या हिंदुस्तान में, या बेवजह अल्लाह करती हैं? ये भाषा आप बोल रही है। कार्य अपराध जी, एक रिएक्शन आप। बेवजह की बात आप कर रहे हैं, आप क्यों दुपट्टा खींचने की बात कर रहे हैं? आप क्यों हिजाब पे आते हैं बार-बार? आप क्यों तलाक पे आते हैं? रुक जाइए आप उजमा जी, एक आखिरी कमेंट उनका ले लूं। कार्य अपराध जी बैठे हुए, तो उनको डिबेट में बिठाते हो तो अपनी इज्जत करवाना ना जानती, जो बोलना ना जानती हो, जो मुद्दों पर बात ना करनी जानती हो, जो इस्लाम को ना जानती हो, इस्लाम की तालीम को ना जानती हो, जिसको ये ना पता हो कि जायज में और हुक्म में और फर्ज में और वाजिब में और सुन्नत में धरती और आसमान का फर्क होता है। आप क्यों ऐसी खातून को डिबेट में लाते हो? और मैं समझता हूं कि बाजारों में, मुशायरों में इनको पर्दा और हिजाब नजर नहीं आता। जहां स्कूल की बात आती है, जहां तालीम एजुकेशन की बात आती है, वहां इनको हिजाब नजर आता है। हिजाब को इन लोगों ने मुद्दा बना करके रख दिया है। ये मुद्दा बना रखा है। मैं लौटूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उजमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मचा दिए शोर, हम चले आगे।